Welcome to Infant India's education world. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज का हमारा मज़मून है उर्दू और उन्वान है इफ्तारी। रमज़ान में आप लोग रोज़ा खोलते हो, मगरिब के वक्त सब एक साथ बैठते हैं ना, रोज़ा खोलने की खाने पीने की चीज़ें आती है ना बेटा, फिर सब एक साथ बैठकर रोज़ा खोलते हैं, तो उस वक्त को इफ्तारी कहा जाता है। चलो शुरू करते हैं। रमज़ान का महीना था, घर में सब रोज़े रख रहे थे, नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब, अभी वो छोटी थी ना, बस 5 बरस की। बेटा देखो, रमज़ान का महीना था, घर में अब सभी रोज़े रखते हैं, तो कौन नहीं रख रहा था? ज़ैनब। वो क्यों नहीं रख रही थी? क्योंकि अभी वो छोटी थी, बस 5 बरस की थी, यानी 5 साल की थी। वो देख रही थी कि अम्मी, अब्बा, भाई और बड़ी बहनें कैसे सहरी और अफ्तारी की तैयारियों में लगे रहते हैं। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं, आपा और बाजी दौड़ दौड़ कर उनकी मदद करती हैं। अब्बू और भाई बाज़ार जाकर फल और मिठाई लाते हैं। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए, सहरी खाए, दादी अम्मा, अम्मी और बहनों के साथ फज्र की नमाज़ पढ़े, दूसरे रोज़ेदार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ, फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े ले। देखो बेटा, ज़ैनब क्या देखती थी घर में कि अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं, आपा और बाजी उनकी मदद करती हैं, अब्बू और भाई बाज़ार से जाकर फल और मिठाई लाते हैं। ज़ैनब भी क्या चाहती है कि वो भी सहरी में उठे, है ना, सहरी खाए, दादी अम्मा और अम्मी और बहनों के साथ फज्र की नमाज़ पढ़े, फिर रोज़ेदार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ, फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े ले। वो हर रोज़ अम्मी से कहती, आज मुझे सहरी के लिए जगाइए, मैं भी रोज़ा रखूँगी। अम्मी हाँ हाँ कहकर टाल देती। ज़ैनब बहुत छोटी है, दिन भर भूख प्यास की तकलीफ़ नहीं सह सकती। 8-10 रोज़े गुजर गए, ज़ैनब ने रोज़ा रखने की ज़िद ना छोड़ी। अम्मी और बहनों को खूब तंग किया, अब्बू से भी कहा कि मुझे भी रोज़ा रखने दे। आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई एक मर्तबा ज़ैनब को भी रोज़ा रख लेने दो। देखो बेटा, अब ज़ैनब बहुत परेशान थी, अम्मी को परेशान करती थी, बहनों को तंग करती कि मुझे भी रोज़े रखना है। तो आखिरकार उसने अपने अब्बू से इजाज़त ले ली। तो अब्बू ने क्या कहा, ठीक है भाई, ज़ैनब को भी रोज़ा रख लेने दो। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है, वो बहुत खुश है। फूफी जान ने उसके हाथों में मेहंदी लगाई, अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजरा बांधा। असर के बाद से इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। देखो बेटा, इसमें क्या बताया है, ज़ैनब का पहला रोज़ा है, वो बहुत खुश है। फूफी जान उसके हाथों में मेहंदी लगाई है, अम्मी ने बाल संवारे हैं यानी बाल को बांधे हैं, नए कपड़े पहनाए हैं, फूलों का हार पहनाया और गजरा बांधा। असर के बाद से इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। ज़ैनब की सहेलियाँ जमा हुई, फ़रा, नाहिद, दीबा, कौसर, फ़रहत सभी आई। फूफी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाई और शरबत बनाया। जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा, इफ्तारी के वक्त शरबत तो बहुत अच्छा लगता है पीने में, है ना। खाला जान आई, उनके साथ अरशद और अकबर भी आए। चची जान आई, हारिस और नाज को साथ लाई और बहुत से मेहमान आए। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। चची जान समोसे लाई, खाला जान पकोड़े और गुलगुले लाई, फरहा अंगूर और संतरों की टोकरी अपने साथ लाई थी। ज़ैबा और फ़रत ने अंगूर धोए, नाहिद ने संतरे छीले और उनकी फाके तश्तरियों में रखी। देखो बेटा, सब काम में जुटे हुए हैं ना। फूफी जान ने पुकार कर कहा, बच्चों इफ्तारी का वक्त करीब है, जल्दी करो। सबने जल्दी जल्दी वज़ू किया। फ़रा और कौसर ने दस्तरखान बिछाया और इफ्तारी का सामान चुना। चची जान बोली, पहले मस्जिद में तो इफ्तारी भेज दो। अम्मी ने बड़ी सीनी में इफ्तारी का सामान रखा, 2 बड़े बड़े जग शरबत से भरे और मस्जिद में इफ्तारी भेजी। मगरिब की अजान हुई, दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और अपने हाथ से खजूर खिलाई। सब ने रोज़ा खोला, शरबत पिया, इफ्तारी खाई और मगरिब की नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। बेटा, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। Please subscribe the channel and press the bell icon.